व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम 2026 पर रोक लगा दी है। यह फैसला लाखों छात्रों, शिक्षकों और कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देश की वो संस्था है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाती है। आज भारत में करीब 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, 40,000 से अधिक कॉलेज और लगभग 4 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हैं। ऐसे में यूजीसी का हर नियम सीधा असर डालता है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया, जिसका नाम रखा गया प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। यूजीसी का कहना था कि इन नियमों का मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव खत्म करना, समान अवसर देना और कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना है। इन नियमों के तहत ये जरूरी किया गया कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बने, इक्विटी कमेटी बने और भेदभाव की शिकायतों के लिए एक तय सिस्टम हो। लेकिन जैसे ही ये नियम सामने आए, पूरे देश में विवाद शुरू हो गया। सबसे बड़ा विवाद हुआ जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर। नए नियमों में कहा गया कि जाति आधारित भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के खिलाफ भेदभाव को माना जाएगा। इसका सीधा मतलब यह निकला कि अगर कोई छात्र जनरल कैटेगरी से है और उसके साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है, तो वो इस नियम के तहत शिकायत नहीं कर पाएगा। यहीं से छात्रों ने सवाल उठाने शुरू किए। छात्रों का कहना था कि क्या शिक्षा संस्थान में पढ़ने वाला हर छात्र बराबर नहीं है? क्या समानता का मतलब सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित होना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। संविधान साफ कहता है कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, तो फिर शिक्षा संस्थानों में अलग अलग नियम क्यों? 29 जनवरी 2026 को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोमाल्य बागची की पीठ के सामने हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर समाज को जोड़ने की जगह और ज़्यादा बांटने वाले नियम बनाएंगे तो ये सही दिशा नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई नियम समाज में विभाजन पैदा करता है या लोगों को अलग अलग खेमों में बांटता है तो उस पर तुरंत रोक लगाना जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस नियम की भाषा साफ नहीं है। कानून की भाषा अगर अस्पष्ट होगी तो उसका गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावना रहती है। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि देश में पहले से ही 2012 के यूजीसी नियम लागू हैं, जिनके तहत हर छात्र, हर शिक्षक और हर कर्मचारी, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो, भेदभाव की शिकायत कर सकता है। ऐसे में सवाल उठा कि जब पुराने नियम ठीक से काम कर रहे हैं तो बिना सुधार किए नए नियम लाने की जरूरत क्या थी? इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक यूजीसी नियम 2026 पर रोक रहेगी। इसका मतलब साफ है कि देश की कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी कॉलेज इन नए नियमों को फिलहाल लागू नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि वे इस मामले में अपना जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है 19 मार्च 2026। तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे और छात्रों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि इस पूरे मामले पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई जानी चाहिए। इस समिति में शिक्षाविद, सामाजिक विशेषज्ञ, कानून के जानकार और छात्र प्रतिनिधि शामिल हों, ताकि ऐसा नियम बने जो सच में भेदभाव खत्म करे और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। इस फैसले के बाद देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई छात्र संगठनों ने इसे संविधान और समानता की जीत बताया। छात्रों का कहना है कि अब उन्हें डर नहीं रहेगा कि उनकी शिकायत सिर्फ जाति के आधार पर खारिज कर दी जाएगी। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यूजीसी की मंशा गलत नहीं थी, लेकिन नियम बनाने में संतुलन नहीं रखा गया। ये मामला हमें ये सिखाता है कि सिर्फ अच्छे इरादे से कानून बनाना काफी नहीं होता। कानून ऐसा होना चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले और किसी को पीछे न छोड़े। भारत जैसे देश में जहां हर साल लाखों छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, ऐसे नियम सीधे उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यही संदेश देता है कि शिक्षा में समानता सबसे ऊपर है और किसी भी छात्र के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब सबकी नज़र 19 मार्च 2026 की अगली सुनवाई पर टिकी है। तय होगा कि नए नियम बदले जाएंगे, संशोधित होंगे या फिर पूरी तरह नए सिरे से बनाए जाएंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कानून वही चलेगा जो संविधान के मुताबिक होगा और हर छात्र को बराबरी का अधिकार देगा। क्या आप